स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन की किताब फर्क नहीं पड़ता, जीवन की एक नई सोच पर। ये वो टिपिकल सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो कहती है बस पॉजिटिव सोचो सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, मैनसन का अप्रोच काफी अलग है, थोड़ा हटके। हाँ, वो सीधे सीधे कहते हैं कि भाई देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चीजें खराब होंगी और शायद हर चीज की इतनी परवाह करना जरूरी नहीं है। तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कम चीजों की फिक्र करके शायद एक बेहतर जिंदगी जी जा सकती है। क्या है ये फंडा? बिल्कुल, और इसकी जो जड़ है ना, वो इस बात में है कि हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारा ध्यान वो लिमिटेड है। सही बात है। हमें चुनना पड़ता है कि हम इसे कहाँ लगा रहे हैं। तो मैनसन ये नहीं कह रहे कि किसी चीज की केयर ही मत करो, एकदम उदासीन हो जाओ। अच्छा? नहीं, वो कह रहे हैं समझदारी से चुनो कौन सी चीजें वाकई में तुम्हारे लिए मायने रखती हैं, जिन पे तुम्हें अपनी वो लिमिटेड एनर्जी लगानी चाहिए। ये मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं है, ये प्रायोरिटाइज करना है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी छोटी छोटी बातों पे अटक जाते हैं। जैसे किसी ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया, मेरे फोटो पे कितने लाइक्स आए, अरे उसने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया, हाँ बिल्कुल। मैनसन कहते हैं कि ये सब इतना मैटर नहीं करता। अपनी एनर्जी बचाओ उन चीजों के लिए जो सच में जरूरी हैं। और हाँ, वो सोशल मीडिया वाली बात, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कम आंकना, उफ, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। और ये चीज सीधे सीधे जुड़ती है हमारे वैल्यूज से, मतलब हमारे मूल्यों से। वैल्यूज कैसे? देखो, अगर हमारे मूल्य बाहरी चीजों पर टिके हैं, जैसे लोग मेरी तारीफ करें, मेरे पास महंगी चीजें हों, मैं हमेशा कूल दिखूं, हाँ, तो हम हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, हमेशा एक बेचैनी सी रहेगी। लेकिन मैनसन जोर देते हैं कि अच्छी वैल्यूज वो हैं जो इंटरनल हों, अंदरूनी मतलब जैसे ईमानदारी, कुछ नया सीखने की इच्छा, कोशिश करते रहना भले ही फेल हो, रिश्तों में सच्चाई रखना, ये चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। अच्छा, हाँ। बाहरी दुनिया इन्हें हमसे छीन नहीं सकती। तो ये एक तरह से कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है। ये सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है उनका, जिम्मेदारी वाला। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि भले ही सिचुएशन आपकी गलती से न हुई हो, उसे हैंडल करने की जिम्मेदारी आपकी ही है। वो कार एक्सीडेंट वाला एग्जांपल देते हैं ना जी, किसी और ने टक्कर मार दी, गलती उसकी है, पर हॉस्पिटल जाना, बिल भरना, ठीक होना, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये सुनने में पहली बार में थोड़ा हार्ड लगता है ना? बिल्कुल लगता है। कई लोगों को ये अन्याय जैसा भी लग सकता है कि भाई गलती किसी और की, भुगतूं मैं क्यों? एग्जैक्टली। पर मैनसन यहाँ ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। क्या फर्क है? ब्लेम हमें अतीत में फंसाता है। हम बस ये सोचते रहते हैं कि किसकी गलती थी, और इससे हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं, लाचार महसूस करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेना हमें प्रेजेंट में लाता है। ये सवाल पूछता है, ओके, ये हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? अच्छा, तो ये पावर वापस देता है। एग्जैक्टली। ये आपको एक्शन लेने की ताकत देता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। आप सिचुएशन के मालिक बनते हैं, शिकार नहीं। विक्टिम नहीं, बल्कि एक्टर। और शायद इसीलिए, इसी लॉजिक से मैनसन वो बात भी कहते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चुभती है। कौन सी? कि आप स्पेशल नहीं है। हाँ, ये वाला पॉइंट, ये भी काफी लोगों को हिला देता है। हाँ यार, बचपन से तो यही सुनते आए कि तुम यूनिक हो, तुम स्पेशल हो। बिल्कुल, लेकिन मैनसन इसे नेगेटिव तरीके से नहीं कहते, वो इसे एक तरह की आजादी की तरह देखते हैं। आजादी कैसे? जब हम ये मान लेते हैं कि हम यूनिवर्स के सेंटर नहीं हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कोई अनोखी नहीं है, लाखों लोग ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं, तो फेलियर उतना पर्सनल नहीं लगता, तो दुनिया का अंत नहीं लगता। हम गलतियां करने से, ट्राई करने से डरते नहीं। हाँ, वो प्रेशर हट जाता है कि मुझे तो हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होना है। बिल्कुल, साधारण होने में भी एक सुकून है, एक फ्रीडम है। आप बिना दबाव के चीजें ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मतलब ठीक है, हम स्पेशल नहीं है, हमें जिम्मेदारी लेनी है, पर फिर सवाल आता है कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़े, किस चीज के लिए एफर्ट करें? और यहीं पर उनका वो आइडिया आता है, अपना संघर्ष चुनो, चूज योर स्ट्रगल। अपना संघर्ष चुनो मतलब ये कि जिंदगी में दर्द, मुश्किल, स्ट्रगल ये तो रहेगा ही, इससे बचा नहीं जा सकता। सवाल ये नहीं है कि क्या आप जिंदगी में दर्द चाहते हैं, सवाल ये है कि आप कौन सा दर्द सहने को तैयार है। अच्छा, जैसे अगर आपको फिट बॉडी चाहिए तो जिम जाने का, डाइट कंट्रोल करने का दर्द चुनना होगा।
अगर आपको एक गहरा रिश्ता चाहिए तो मुश्किल बातचीत करने का, वल्नरेबल होने का दर्द चुनना होगा। हाँ, बात तो सही है। हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है, एक जुड़ा हुआ संघर्ष होता है। तो आप क्या चाहते हैं, ये उतना जरूरी सवाल नहीं है जितना ये कि आप उस चीज को पाने के लिए कौन सा संघर्ष झेलने को तैयार है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इसी पर डिपेंड करती है। वाह, तो मतलब ये पूरी किताब एक तरह से हमें रियलिटी चेक दे रही है। बिल्कुल, जिंदगी की जो हार्ड सच्चाइयां हैं उन्हें एक्सेप्ट करो। जैसे मुश्किलें आएंगी, हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उतने स्पेशल नहीं। हाँ, और हर चीज के पीछे भागना बंद करो। सिलेक्टिव बनो, चुनो कि क्या वाकई जरूरी है। अपनी लिमिटेड एनर्जी, अपना लिमिटेड ध्यान सोच समझ कर खर्च करो। इसे आप एक तरह की मेंटल डीक्लटरिंग कह सकते हैं। मेंटल डीक्लटरिंग सही शब्द है। उन फालतू की चिंताओं, उन बाहरी वैल्यूज को हटाना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और फोकस उन चीजों पर लाना जो इंटरनल है, मीनिंगफुल है, जिन पर आप काम कर सकते हैं। मतलब अपनी प्रायोरिटीज को लेकर थोड़ा रूथलेस होना। रूथलेस लेकिन समझदारी से। और शायद इसीलिए वो आखिर में मेमेंटो मोरी की बात करते हैं। हाँ, मेमेंटो मोरी, याद रखो कि तुम्हें मरना है। सुनने में थोड़ा डार्क लगता है, पर इसका मकसद डराना नहीं है, इसका मकसद जगाना है। जगाना। हाँ, जब ये याद रहता है कि हमारा टाइम लिमिटेड है तो शायद हम छोटी मोटी बकवास पर कम ध्यान देते हैं। सही बात है, पर्सपेक्टिव मिलता है। बिल्कुल। ये हमें फोकस करने में मदद करता है कि क्या चीज सच में डीप डाउन मायने रखती है। तो कुल मिलाकर कम की परवाह करो, लेकिन उन चीजों की गहराई से परवाह करो जो तुमने चुनी है। एग्जैक्टली। तो आज के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, ऐसी कौन सी एक चीज है, सिर्फ एक, जिसकी परवाह करना, जिसका टेंशन लेना आप आज से छोड़ सकते हैं, ताकि वो जो एनर्जी बचे उसे आप किसी ऐसी चीज पर लगा सकें जो आपके चुने हुए मूल्यों के हिसाब से आपके लिए वाकई ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मायने रखती है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।